अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं TechHoz। तो यार फाइनली वीवो ने V21 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा कि आप लोगों को इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को 60,000 के नीचे या फिर 60,000 के आसपास कौन से और स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं ताकि आप लोग एक अच्छा डिसीजन ले सको। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी तौर पर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब अगर हम लोग बात करते हैं Vivo V21 की प्राइस की, तो वीवो ने इसकी प्राइस रखी है 60,000 के प्राइस टैग के ऊपर। वीवो ने जिस फीचर को सबसे ज्यादा मार्केट किया है वो है इसका फ्रंट के ऊपर 44 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, प्लस फ्रंट के ऊपर हमें जो स्टीरियो टाइप की लाइट होती है, मतलब कि एलईडी लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी मेन हेडलाइन यही है। इसके अलावा ये वाला जो स्मार्टफोन है काफ़ी स्लिम स्लीक और आप लोगों को हैंड टू फील प्रोवाइड करेगा, काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा हमें स्मार्टफोन के अंदर जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं वो सारी की सारी एवरेज चीज़ें, इतनी खास ज़्यादा यूनिक चीज़ें नहीं हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर दिए गए प्रोसेसर की, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो MediaTek का Dimensity 800U प्रोसेसर है, जिसके बारे में आप लोगों को इतना कोई खास आइडिया नहीं होगा। उसके बारे में आपको बताऊँ कि वो वाला प्रोसेसर तकरीबन में उतनी ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा जितना स्नैपड्रैगन 730 या फिर आप लोग कह लो कि स्नैपड्रैगन 732G। लेकिन एक चीज़ आप लोग अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखें कि ये वाला जो प्रोसेसर है गेमिंग के लिए इतना वो खास ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया गया। स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद हैं वो ऑलरेडी गेमिंग या फिर पबजी वगैरह के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं। और इसके अंदर भी आपको जो पबजी वगैरह की परफॉर्मेंस मिलेगी वो तकरीबन स्नैपड्रैगन 732 जितनी ही देखने को मिल जाएगी। प्लस इसके अंदर हमें जो रैम मिलती है वो भी काफ़ी डिसेंट है। आप लोगों को 8GB की मेन रैम मिलेगी, साथ में 3GB की जो विजुअल रैम है उसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन ये भी करना चाहूँगा कि इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो भी काफ़ी कम है, जो कि 7.2 mm है। लेकिन इससे काफ़ी कम प्राइस के अंदर आप लोगों को Mi 11 लाइट मिल रहा है जिसकी थिकनेस 6.8 mm है। तो अगर आप लोगों को एक स्लिम स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग Mi 11 लाइट की तरफ जा सकते हो। लेकिन ये वाली चीज़ यहाँ पर मैं ऐसे ही जनरली मेंशन कर रहा हूँ कि ये मार्केट के अंदर कोई स्लिमेस्ट फ़ोन मौजूद नहीं है। Xiaomi की तरफ से ऑलरेडी हमें Mi 11 लाइट देखने को मिल जाता है। अब इस स्मार्टफोन की अगर हम लोग मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो आप लोगों को फ्रंट के ऊपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, इसके अंदर भी हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, 4000 mAh की बैटरी है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो यही है वो सारे फीचर्स जिनके लिए आप लोगों को प्राइस पे करनी है 60,000। अब इस स्मार्टफोन के बारे में मेरी ओपिनियन आप लोगों को मैं एंड के ऊपर दूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसी रेंज के अंदर हमें और कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो सबसे जो पहला ऑप्शन है और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है वो है Poco F3 जिसकी प्राइस 58,000 है। उसके अंदर हमें जो डिस्प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड किया गया है वो Vivo V21 से एक स्टेप आगे वाला डिस्प्ले है, क्योंकि वो एक E4 AMOLED डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अलावा उसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो इस लीग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो आप लोगों को अगर गेमिंग करनी है इस रेंज के अंदर, आप लोगों को परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग Poco F3 की तरफ जा सकते हो। लेकिन Poco F3 के अंदर आप लोगों को फ्रंट के ऊपर ना ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, ना ही बैक साइड के ऊपर मिलती है। उसकी बैक साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। इसके अलावा Poco F3 के अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा वो भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो अगर आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं चाहिए और अगर आप लोगों को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं चाहिए तो आप लोग Poco F3 की तरफ जा सकते हो। और इवन कि आप लोगों को जो बैटरी मिलती है Poco F3 के अंदर वो भी बड़ी मिल जाती है जो कि 4520 mAh, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है वो है Samsung Galaxy A52 जिसकी प्राइस अगेन 58,000 है। अब इस प्राइस रेंज के अंदर Samsung Galaxy A52 जो आप लोगों को एक यूनिक चीज़ ऑफर करा वो है इसकी IP67 की रेटिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्मार्टफोन आधे घंटे के लिए 1 मीटर पानी के नीचे भी पड़ा रहता है तो उसके अंदर आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा, मतलब कि वो वाला जो स्मार्टफोन है वो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो A52 के अंदर में सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। उसके अंदर आप लोगों को बैक साइड के ऊपर अगेन 64 मेगापिक्सल मिलता है और आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और 5000 mAh की बैटरी के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। प्लस सैमसंग का जो One UI 3 है वो आपको मिलता है जो कि एक काफ़ी हाईलाइटिंग पॉइंट है। तीसरा
तीसरे ऑप्शन की बात करें जो कि आता है ओप्पो की तरफ से OPPO Reno 5। अगेन काफ़ी एक अच्छी डिवाइस है जिसकी प्राइस 60,000 है एग्जैक्टली तौर पर। एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ स्नैपड्रैगन 720G इसके अंदर भी प्रोसेसर है। फ्रंट के ऊपर 44 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। बैक साइड के ऊपर कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद नहीं है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ 4310 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 50 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो ये वाले वो ऑप्शंस हैं जो कि आप लोग कंसिडर कर सकते हो Vivo V21 के कंपैरेटिवली। मैं आप लोगों के साथ अगर मेरा ओपिनियन शेयर करता हूँ Vivo V21 के रिलेटेड तो काफ़ी एक डिसेंट डिवाइस है, इतनी कोई ज़्यादा खास बुरी डील नहीं है। अगर आप लोग Vivo की तरफ जाना चाहते हो तो आप लोग इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन पर्सनली तौर पर अगर मैंने इस रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करना होता, अगर मुझे गेमिंग इतनी ना करनी होती क्योंकि मैं गेमिंग इतनी ज़्यादा करता नहीं, तो मैं A52 की तरफ जाता, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट डील है जो कि आप लोगों को मिल रही है अगर आप लोगों ने गेमिंग नहीं करनी। क्योंकि जो गेमिंग वाला ऑप्शन है ना, पोको F3 का जो कार्ड है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 870 का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर भी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप लोगों ने गेमिंग नहीं करनी तो आप लोग A52 की तरफ जा सकते हो, और अगर आप लोगों ने गेमिंग करनी है प्लस आप लोगों को अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो आप लोग पोको F3 की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको इन केस ओप्पो का कोई फ़ोन चाहिए तो ओप्पो Reno 5 भी एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। अब यार यहाँ पर मुझे एक चीज़ वाकई में काफ़ी डिस्टर्ब करी है कि Vivo ने इतनी छोटी बैटरी को क्यों लगाया। अब आप लोग मैं भी सोच रहा हूँ क्योंकि जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है इसलिए बैटरी छोटी लगाई है। तो यार ये सीन नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग Mi 11 लाइट के ऊपर देख लेते हैं ना तो वो इससे भी ज़्यादा स्लिम है और उसके अंदर हमें जो बैटरी मिल रही है वो 4250 mAh की है। मतलब कि एक फ़ोन जो कि इससे स्लिम है उसके अंदर 250 mAh की जो बैटरी है वो बड़ी लगी हुई है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करी है, क्योंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है आपका जो पूरा दिन है वो निकालेगा नहीं। अगर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग हमें मिल भी रही है ना तो ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। इस रेंज के अंदर और स्मार्टफोन हम इससे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग को ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। तो काफ़ी मिक्स से थॉट्स है मेरे स्मार्टफोन के रिलेटेड। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो जो आप लोगों को मैंने दूसरे ऑप्शंस बताएं आप लोग उनको लाजमी तौर पर कंसीडर कीजिएगा, उनके जो रिव्यूज़ वगैरह वो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी डील का आइडिया हो जाए। मेरा ये काम था कि आप लोगों के साथ सारे जो ऑप्शंस हैं वो टेबल के ऊपर शेयर कर देना। आप लोग नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को V21 की जो प्राइस है वो कैसी लगी। मेरी नज़र के अंदर Vivo ने जो प्राइस रखी है वो तो तकरीबन ठीक रखी है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस के मामले के अंदर उन लोगों ने थोड़ी सी गलतियाँ की हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ ये भी कि Vivo का जो डिज़ाइन है ना बैक साइड के ऊपर, जो कि Vivo का एक सिग्नेचर डिज़ाइन बन चुका हुआ है, इसको भी अब थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। इस जनरेशन के अंदर तो ये डिज़ाइन चल गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब Vivo V22 के अंदर ये डिज़ाइन आएगा तो काफ़ी आउटडेटेड हो जाएगा। और हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक लीक को भी डिस्कस किया था जिसके अंदर Vivo यही सेम डिज़ाइन अपने आने वाले iPad टाइप टैबलेट के अंदर भी यूज़ करने वाला है। तो अगर Vivo से कोई समझाया तो भाई इस डिज़ाइन को थोड़ा सा आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोग अगर इस रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करते तो आप लोग किस ऑप्शन की तरफ जाते। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।